10 नकारात्मक भावनाएं जो आपको नकारात्मक बनाते हैं। अपने सोचने की तरीके और उसकी प्रवृत्ति के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कुछ तरीके हैं, तो वो कौन सी अपने जीवन के तरीके हैं जो अपने नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकती है और आप खुद को या आपके आसपास रहने वालों को इससे नुकसान पहुंचाते हो। गुस्सा, एंगर, किसी का आपके सोच या तरीके के खिलाफ कुछ कह देना या कर देना आपको वो गुस्सा दिला देता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो उस समय आपका दिमाग और कुछ नहीं सोच पाता और इसमें आप खुद को और आपके प्रिय व्यक्ति को हानि पहुंचाते हो। चिंता, एंग्जाइटी, इस वृत्ति को समझने के लिए आपको अपनी इच्छा और उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपकी इच्छा और उद्देश्य आपको चिंता से भर दे रही है या आपको चिंता मुक्त कर रही है? तो इसीलिए आपके उद्देश्य और इच्छा आपकी ज़रूरतों पे नहीं, बल्कि आपकी मन की शांति होने चाहिए। आप अपने उद्देश्य और इच्छा को मन की शांति के साथ करें, ना कि उसको खोकर। तनाव, स्ट्रेस, तनाव अपने दिमाग का एक तरह का बीमारी जैसा है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बढ़ता जाएगा। सोचिए, आप कुछ काम तनावपूर्ण तरीके से कर रहे हो और वो काम क्या अच्छी तरीके से होगा, और जब काम होगा तो क्या आप पूरी तरीके से शांत होंगे? तो वही काम अगर आप शांति से करें तो आप नकारात्मक नहीं होंगे। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, कुछ भी आप अपने जीवन में बिना सोचे तो नहीं कर सकते, पर बहुत ज्यादा सोचने पर आप कुछ सही भी नहीं कर सकते। तो अपने वर्तमान में अपने सोच को लाएं और अपने जारी चीजों में लगाएं। दिमाग का काम है हमेशा सोचते रहना, पर उसको सही तरीके से सोचने के लिए अपने नियंत्रण में रखना हमारा काम है। ईर्ष्या, जेलसी, एक और सोच जो दुख और दर्द का कारण है, जो हमारे अंदर हमें छोटे, कम और नीचे होने का एहसास दिलाती है, जिससे हमें नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। ये हमारी गुणों और खूबियों को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करती है। तो आपको अगर किसी से ईर्ष्या होती है तो आपको अपनी खूबियों और गुणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस, आप सोचिए कि एक खिलौना है और कोई आपको नियंत्रण कर रहा है। तो इसी तरह से जीवन में किसी भी व्यक्ति को आप आपके विचारों से चलने वाला खिलौना नहीं बना सकते। चाहे आपने उस व्यक्ति के लिए कुछ भी किया हो, पर वो व्यक्ति अपने विचारों के अधीन काम करता रहता है। अगर आपके अपेक्षित व्यक्ति आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं चलेगा तो आपको दुख होगा। दोषी समझना, गिल्ट, खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी समझना भी एक अपने मन को अशांत करता है। खुद को और अन्य व्यक्ति के बीती बातों को याद करके दोषी देते रहना या अपने आप को दोष देके रहना भी हमें परेशान रखने का कारण है। तो इसको आप सिर्फ परिस्थिति को समझने के बाद ही मन को शांत कर सकते हैं। जैसे आपने या किसी व्यक्ति ने वो क्यों किया जो उन्हें करना नहीं था, अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप उस बात या परिस्थिति को भूल जाएंगे। तुलना, कंपैरिजन, ये अपने आप को हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति से कम या नीचा रखना और उससे हमारी मन की शांति खोने का एक और नकारात्मक विचार है। इसमें आप खुद को कोसते हो और आपकी शांति को त्यागते हो। डर, फियर, ये जो भविष्य में होने वाला है, जो कि हुआ ही नहीं, उसके बारे में सोच के आपको मन की शांति खोने लगाती है। अहंकार, ईगो, इसमें आप अपने आप को किसी दूसरे से बड़ा या अच्छा व्यक्ति मानते हो। तो और जब कभी भी आपको छोटा महसूस होता है तो आप परेशान हो जाते हो। तो अपने आप को बड़ा या अच्छा मानना बुरी बात नहीं, बल्कि अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से आप बड़ा या अच्छा मानते हो, तब आपका दिमाग नकारात्मक सोचने लगता है। तो जब भी आपको नकारात्मक भावना आए तो इन चीजों का ध्यान रखो और आप अपने सोचने की तरीके को सुधारते ही जीवन जीने का तरीका सीखना है।